देखिए संधारित्रों के श्रेणी क्रम एवं संधारित्रों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम, संधारित्रों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। संधारित्रों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में संयोजन में समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। संधारित्रों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। हो गया ना। चलिए एक नंबर में श्रेणी क्रम में, एक नंबर में दे दीजिए श्रेणी क्रम संयोजन में, रोमन 1 श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में रोमन 1 में क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन में, संयोजन में, ठीक है। हम क्या करते हैं, संधारित्र का जो कैपेसिटर था उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। चलिए एक संधारित्र ये हो गया जिस पर आवेश एक पर प्लस है दूसरे पर माइनस, एक और दूसरा यहाँ पर लेते हैं जिस पर एक पर प्लस आवेश दूसरे पर माइनस आवेश, एक और लेते हैं, एक और कैपेसिटर जिस पर प्लस आवेश दूसरे पर माइनस। ये एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक यहाँ बैटरी से जोड़ दीजिए इसको, और यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं। क्या हो गया, ये बटन है कुंजी, इस पर चार्ज प्लस हो गया दूसरे पर माइनस चार्ज हो गया, और इसमें जो है करंट दे रहे हैं हम लोग, ये बैटरी का वोल्ट हो गया ये। चलिए इसकी धारिता हम लोग C1 ले लेते हैं, इसकी धारिता C2 और तीसरे का कितना है C3 है। चलिए करंट इस ओर से पास करेगा, इस सब में कैपेसिटर्स में करंट जा रहा है, तो इसके लिए हमें एक समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। चलिए चित्र बनाइएगा। संधारित्रों का वैसा संयोजन, संधारित्रों का वैसा संयोजन, संधारित्रों का वैसा संयोजन, संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र से होकर, जिसमें प्रत्येक संधारित्र से होकर, प्रत्येक संधारित्र से होकर एक समान, प्रत्येक संधारित्र से होकर एक समान, एक समान आवेश प्रवाहित हो, एक समान आवेश प्रवाहित हो, एक समान आवेश प्रवाहित हो, तो उसे, एक समान आवेश प्रवाहित हो तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है, तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है, तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ, इसमें देखिए हम लोग Q बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, V/C पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं ना। Q बराबर देखिए, Q बराबर V/ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो पहले कैपेसिटर से तो हम लोग लिखेंगे पहले संधारित्र से, पहले संधारित्र से तो क्या हो जाएगा, पहले संधारित्र का चार्ज Q1 मान लीजिए। इसमें देखिए आवेश इसका क्या बता रहा है कि यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़े हो तो प्रत्येक कैपेसिटर्स के बीच आवेश एक समान होगा,
ये बोल रहा है ना, तो इसका मतलब है तीनों में चार्ज एक समान होगा। तो हम लोग इसके लिए भी चार्ज क्या मानते हैं, क्यू। क्यू बराबर, तो इसका मतलब चार्ज सेम होगा तो वोल्टेज इसमें अलग अलग, इसमें V1 होगा, इसमें V2 होगा, तो इसमें क्या होगा, तो V3 होगा। तो इसमें देखिए तो इसका वोल्टेज पहले कैपेसिटर्स का क्या है V1, और उसके बाद धारिता क्या इसका C1, इक्वेशन इसको फर्स्ट। फिर उसके बाद दूसरा देखिए तो दूसरा क्या है Q2। ये देखिए Q के लिए इसमें दूसरा कैपेसिटर्स का बात करते हैं, दूसरे संधारित्र के, दूसरे संधारित्र से क्या हो जाएगा इसका Q बराबर V2 बटे क्या हो जाएगा C2। तीसरा नंबर, तीसरा क्या हो जाएगा तीसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए तो क्या हो जाएगा Q बराबर V3 बटे क्या हो जाएगा C3। चलिए यहाँ तक नोट करिएगा आप लोग। हाँ। चलिए क्या था Q बराबर फॉर्मूला CV था ना, यहाँ से क्या निकालिएगा V निकालते हैं, ठीक है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बटे C, इसको रखना है यहाँ पर, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना करके रखिए। अब पहले संधारित्र से चलते हैं, पहले संधारित्र से इसमें देखिए तो पहले संधारित्र का विभव क्या है V1, तो V1 बराबर आवेश तो सब में एक समान, तो Q बटे क्या हो जाएगा C1। दूसरे संधारित्र से V2 बराबर क्या हो जाएगा Q बटे C2। इसी तरह तीसरे से निकालेंगे, तीसरे संधारित्र से तो V3 बराबर Q बटे C3 हो जाएगा। यदि हम टोटल विभव प्राप्त करना चाहें तो V बराबर हमें क्या लिखना पड़ेगा V3 लिखना पड़ेगा ना। V का वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है Q बाय C इक्वल टू V1 का वैल्यू Q बटे C1, Q बटे C2, Q बटे C3, Q बटे C, Q को कॉमन करिए ऊपर, C1, C2, C3, तो Q से Q का कम खत्म, तो 1 बटे C बराबर C1, C2 और ये C3 हो गया नहीं, ये नहीं। चलिए लिखिए इसको, क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, यानी अब की बार कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ना है। समांतर में एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। 3 को दे दिए हम लोग, इसको इस प्रकार से जोड़िए, यहाँ से इसको इससे जोड़ देते हैं। यहाँ पर कुंजी, ये हो गया बैटरी है ना, ये प्लस माइनस का ये वोल्ट हो गया भी। इस पर चार्ज एक पर प्लस दे दीजिए, एक पर माइनस, एक पर प्लस चार्ज, एक पर माइनस चार्ज, एक पर प्लस चार्ज, दूसरे पर माइनस चार्ज, ठीक है ना। इसका कैपेसिटर C1, C2 और ये क्या है C3 है, ठीक है ना। तो उसमें श्रेणी क्रम में क्या हुआ था कि प्रत्येक कैपेसिटर्स के बीच क्या था कि चार्ज सेम था। तो अब ये पैरेलल में क्या होगा, तो पैरेलल बताता है कि पैरेलल में आपका वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज सेम होगा यानी इक्वल होगा, और उसके बाद डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस चार्ज, हाँ डिफरेंस क्या होगा तो चार्ज होगा, ठीक है ना। तो पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज इनके बीच क्या जाता है सेम जाता है, और डिफरेंस क्या रहता है चार्ज, यानी आवेश इसके बीच अलग होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो Q बराबर हम लोग क्या पढ़े थे फॉर्मूला CB पढ़े है ना, ये Q बराबर CB होता है। तो देखिए इसके बीच सेम क्या होता है, आपके बीच वोल्टेज सेम होता है ना, और चार्ज क्या होता है अलग अलग। इसको रहने दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग पहले धारिता की बात करते हैं। पहले संधारित्र से अपने होना चाहिए, पहले संधारित्र से तो पहले संधारित्र का अगर हम लोग चार्ज देखें तो Q1 लिखेंगे ना,
तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इसका धारिता क्या है C1, वोल्टेज तो सेम होता है ना, तो भी रखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरे संधारित्र से 2 कर दीजिए, दूसरे संधारित्र से Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2 भी। इसी तरह तीसरे संधारित्र से क्या हो जाएगा Q3 इक्वल टू C3 भी हो जाएगा। अगर हम सबको जोड़ दें तो टोटल आवेश मिल जाएगा ना हमको, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा Q3 हो जाएगा ये। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, तो CB, Q1 का वैल्यू क्या है C1 भी, फिर C2 भी, फिर क्या है तो C3 भी। तो C भी इक्वल टू, इसके बीच देखिए कॉमन क्या मिल रहा है भी ना, C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा C3, भी से भी का काम खत्म, C इक्वल टू C1 C2 और ये C3 हो जाएगा। यही हो गया समांतर क्रम में समतुल्य धारिता का व्यंजक। एंगल क्या है थीटा है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र क्या हो गया ये हो गया, और इसके बीच ये जो है विक्षेपण, यानी ये डी थीटा मान लीजिए कि विक्षेपण कितना हो रहा है इसका डी थीटा हो रहा है। चलिए फिगर बनाइएगा आप लोग, तब भाषा लिखेंगे। टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। अब देखते हैं इस द्विध्रुव के विक्षेपण में क्या गया कार्य। द्विध्रुव के विक्षेपण डी थीटा के कारण क्या गया कार्य, द्विध्रुव के विक्षेपण डी थीटा के कारण क्या गया कार्य, डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। क्योंकि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स टॉर्क क्या है, एक तरह का बल है ये, और डी थीटा क्या है तो इसका विस्थापन है, कोणीय विस्थापन हो रहा है ना ये। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, तो वर्क बराबर कार्य बराबर। तो पीई टॉर्क का वैल्यू पीई क्या है साइन थीटा, और विस्थापन कितना हो रहा है तो डी थीटा। तो चलिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हो रहा है, जीरो से लेकर के थीटा तक जा रहा है ना, तो कहाँ से जाएंगे जीरो टू थीटा तक जाएंगे। चलिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा, इसका पीई बाहर कर दीजिए, तो पीई बाहर तो साइन थीटा, और इधर हो जाएगा डी थीटा, जीरो टू थीटा डब्ल्यू। कोणीय विस्थापन यहाँ से अभी विराम में है तो घुमा कितना, इसका विस्थापन कितना हुआ थीटा, तो अभी विराम में है तो जीरो में है, अब विस्थापन कितना क्या तो थीटा क्या, तो जीरो टू कहाँ जाएगा लिमिट इसका थीटा तक। तो पीई इक्वल टू देखिए साइन थीटा का मान कितना होता है माइनस कॉस थीटा, तो जीरो टू कहाँ थीटा। चलिए डब्ल्यू इक्वल टू पीई वैल्यू रखिए इसके जगह पर माइनस, एक बार क्या रखिएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह थीटा माइनस, फिर उसके बाद माइनस क्या रखिएगा कॉस 0 डिग्री ना। चलिए अब इसका वैल्यू बैठाइए, तो W इक्वल टू पीई, इधर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कॉस में 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो W इक्वल टू क्या हो गया पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही हुआ वर्क इक्वल टू। चलिए नोट करिए, ये वाला इसको बनाइए, यहाँ तक नोट करिए इसको, ये दोनों पर पॉजिटिव चार्ज देना, ठीक है। पहले गोले पर भी दूसरे गोले पर भी चारों तरफ से दे देना, तब भी बराबर निकलना।
धारा घनत्व लिख करके डैश दीजिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा? करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, धारा घनत्व। चलिए पहले समझिएगा इसको, धारा घनत्व क्या है। देखिए कोई एक वायर लेते हैं, ठीक है, इस वायर का एक सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये वृत्तीय होता है ना, ये सर्कुलर, ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है, सर्कुलर, ये वृत्तीय होता है। और इस सर्कुलर का एरिया हम लोग क्या लेते हैं? ए लेते हैं। इसके अंदर एक समान रूप से आवेश दे रहे हैं हम लोग Q, ठीक है, आवेश दे रहे हैं, और करंट क्या है? I है, ठीक है ना। तो धारा घनत्व क्या बताता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में किसका? धारा का, प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा का जो मान होता है वो क्या बताता है? धारा घनत्व को, ठीक है। तो इसमें देखिए कि प्रति इस धारा घनत्व जो होता है इसको डिनोट किससे करते हैं? जैसे प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा के परिमाण क्या कहलाता है? धारा घनत्व। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा का मान, तो धारा को किससे डिनोट करेंगे? I से, बटे में क्या होगा? तो A होगा। और इसके साथ n कर्ल भी आता है, यानी n कर्ल क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है, यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है। तो इसको मोड ऑफ क्या लिख देंगे? n। तो इसका वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा? तो 1 आएगा ना इसका वैल्यू, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है। तो j बराबर क्या हो जाता है? I बटे a हो जाता है, ठीक है। ये तो इसमें देखिए ये जो होता है ये एक सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ये, ठीक है। लिखिएगा डेफिनेशन इसका, लिखिए किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में विद्युत धारा का परिमाण, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में विद्युत धारा का परिमाण धारा घनत्व कहलाती है, परिमाण धारा घनत्व कहलाती है। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा का परिमाण धारा घनत्व कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करिएगा। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसे प्रायः जे से सूचित किया जाता है, इसे प्रायः जे से सूचित किया जाता है, इसे प्रायः जे से सूचित किया जाता है, जे से सूचित किया जाता है। चलिए उसके बाद ये वायर बनाइएगा, ठीक है। ये जो होता है ए को हम लोग यहाँ जो ए आया है ना, ए को लिखिएगा कौन सा एरिया है? ये सेक्शनल एरिया, सेक्शनल एरिया है ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शनल एरिया, इसको हम लोग बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ये सेक्शनल एरिया, ये जो वृत्ताकार भाग दिख रहा है इसी का ये एरिया है, ठीक है। इसको बना करके इसको नोट कर लीजिए। लिखे। चलिए देखिए इसमें अफवाह वेग में क्या होता है समझिएगा पहले। देखिए ये एक कोई विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। चलिए सपोज दैट ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए कि हम कोई एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले इसमें गति करेगा, मान लेते हैं ये v1 वेग से। इलेक्ट्रॉन का मन वाक हम इधर चले हैं, किस वेग से? v2 वेग से। इसका मन वाक हम इधर चले जाए,
तो किस वेग से, v3 वेग से। इसका मनवक हम इधर चले जाएं तो v4 वेग से, और इसका मनवक एक बार इधर चले जाओ क्या, तो कितना हो जाएगा ये v5, ठीक है ना। तो देखिए ये सारे जितने हैं ये इलेक्ट्रॉनों का क्या है, तो वेलोसिटी है कि नहीं। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो होता है भिन्न भिन्न वेग से गति करता है। तो इस विद्युत क्षेत्र में इस इलेक्ट्रॉनों का जब हम औसत वेग निकालेंगे तो उसी वेग को क्या कहेंगे, संवहन वेग या अपवाह वेग। तो इसका परिभाषा क्या बोलिएगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। क्लियर हुआ सबका। किसी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को क्या कहेंगे, अपवाह वेग बोलेंगे। तो चलिए हम लोग अगर इसका वेलोसिटी निकाला, मान लेते हैं डायरेक्ट वेलोसिटी vd होता है ना इसका, तो पहला का वेग कितना है v1, दूसरा v2। अच्छा वेग बताइए, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, ये वेग क्या है, सदिश राशि है ना। तो सबको इस तरह से जोड़िएगा, कहाँ तक जाइएगा, तो n तक जाइएगा कि नहीं, तो vn तक हम लोग जा सकते हैं। इसमें बटे में टोटल मान लेते हैं n राउंड मारा होगा, तो औसत निकालने के लिए n से डिवाइड करेंगे इसमें। चलिए ये हो गया, यही है औसत वेग। यही वेग क्या बताएगा, डायरेक्ट वेलोसिटी v का मान बताएगा। और इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो 1/n समेशन के रूप में लिखिए। समेशन i इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करिए, 1 से, और v का वैल्यू है ना इसमें, तो n हो गया इसमें। तो टोटल यहाँ कितना है, यहाँ पर i दे दीजिए इस पर, क्या i का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये मान जो होगा ऐसे हम भी लिख सकते हैं इसको, यानी सिग्मा के रूप में। किसके रूप में, सिग्मा समेशन के रूप में। ऐसे इसको हम लोग नोट कर सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को क्या बोलेंगे, संवहन वेग बोलेंगे। चलिए लिखिएगा भाषा इसका, नोट करिए, लिखिए किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के, किसी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को, किसी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को, औसत वेग को संवहन वेग कहा जाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को संवहन वेग कहा जाता है। इसे Vd से डिनोट किया जाता है। ये वाला इसे Vd से डिनोट किया जाता है, इसे Vd से डिनोट किया जाता है। गप नहीं करिए। बायो का हम नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम तुरंत कंपटीशन वाला क्लास लेकर के छुट्टी करेंगे तुरंत। मैथमेटिक्स का क्लास शाम में बंद रहेगा, ठीक है। बायो वाला जो भी होगा आ जाइएगा, ठीक है। मैथ वाला रुक जाइएगा। बायो वाला सर तो बोले हैं आएंगे ना, तो बायो वाला क्लास कर लेना, ठीक है। बायो का क्लास करिए। चलिए बन गया सबका। लिखिए इसमें लैंग्वेज लिखिए, लिखिए माना कि समांतर प्लेट संधारित्र, माना कि समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र जिस पर, समांतर प्लेट संधारित्र जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है, जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है, जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है। इन प्लेटों के बीच की दूरी,
इन प्लेटों के बीच की दूरी, इन प्लेटों के बीच की दूरी, इन प्लेटों के बीच की दूरी d है, इन प्लेटों के बीच की दूरी d है। स्मॉल वाला d देना, ये छोटी d है। आगे लिखिए, इन प्लेटों के बीच में, इन प्लेटों के बीच में, इन प्लेटों के बीच में t मोटाई का, इन प्लेटों के बीच में t मोटाई का, t मोटाई का एक प्लेट रख दिया गया है। t मोटाई का एक प्लेट रख दिया गया है, एक प्लेट रख दिया गया है। t मोटाई का एक प्लेट रख दिया गया है। तो इन प्लेटों के बीच विभवांतर V1 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, V बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू, इसका देखिए इसमें प्लेट का जो मोटाई है वो प्लेट कितना मोटा है, तो t मोटा है, तो E गुने लिख दीजिए t, ठीक है। V बराबर E गुने t। और हम लोग E बराबर एक फार्मूला पढ़े हैं, ये देखिए तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन पढ़े हैं ना ये, और इंटू क्या है t। अच्छा आपको पता होगा कि सिग्मा को छोड़िए, एप्सिलॉन बराबर सूत्र पढ़े होंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर पढ़े हो क्या, इंटू में क्या लगा हुआ है t। अब ये बताइए सिग्मा बराबर, कल हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे Q बाय ए, पढ़े थे क्या, Q बाय ए, और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये नॉट हो गया, ये इंटू क्या हो गया एप्सिलॉन आर हो गया, ये इंटू में क्या लिखा हुआ है t। ये किसके बराबर है, तो V1 के बराबर ये हो गया। ये किसके कारण हुआ, इस t मोटाई प्लेट के कारण। अब जो है यदि इस t मोटाई को हटा करके देखा जाए तब इनके बीच डिस्टेंस क्या बचेगा कि d में देखिए ये कितना मोटा है t, अगर इस t मोटाई को घटाया जाए तो डिस्टेंस क्या बचता है, d माइनस t बचता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये t मोटाई का है और टोटल कितना है d, तो अगर हम लोग इस t मोटाई को घटा दें तो सिर्फ ये प्लेट का बचेगा। तो अब इसके कारण विभवांतर देखते हैं, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही होगा, ऐसा करिए इसको E1 कर दीजिए, तो इसको विद्युत क्षेत्र E2 इंटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस देखिए क्या है d माइनस t। यहाँ जैसे यहाँ मोटाई t था यानी दूरी t था तो ये t लिखे थे, अब डिस्टेंस क्या बता रहा है d माइनस t, तो दे दिए। इसी तरह इसका फॉर्मूला तो सिग्मा बटे क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r लिख दें डायरेक्ट, क्या इंटू क्या है d माइनस t। आपको पता है हवा में परावैद्युता कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया कि नहीं, कम खत्म नहीं, यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा d माइनस t। अब इसके बीच टोटल वोल्टेज कितना उत्पन्न हो रहा है, तो V बराबर V1 प्लस क्या हो जाएगा V2, दोनों को एक साथ करिए, तो यहाँ देखिए Q इंटू टी लिखा हुआ है, क्या बाय में क्या लिखा हुआ है A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, फिर इसका वैल्यू, अरे यहाँ नहीं रखे है ना, इसमें रखे है ना, तो उसमें नहीं रखे हैं, तो इसको नोट नहीं करेगा। जब V1 का वैल्यू ये है तो V1 की जगह पे ये रखेंगे ना, नहीं रखेंगे, ये निर्वात में है, वैक्यूम में है, ठीक है ना, और ये एयर में है, तो दोनों अलग अलग होगा ना। तो हवा का परावैद्युता 1 हुआ तो इसका वैल्यू 1 हो गया, समझ गया ना। ये वैल्यू ये जो है वैक्यूम में है, निर्वात में है, तो निर्वात में एप्सिलॉन आर का वैल्यू नहीं रखेंगे। जब इसको हम लोग हवा में ले जाएंगे तब ना हवा में इसका एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 यूज करेंगे, तो इसका वैल्यू 1 यूज किए तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन d माइनस टी हुआ। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं V1 और V2 को, तो V1 का वैल्यू ये लिखे, अब V2 का वैल्यू क्या है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा d माइनस टी। कॉमन क्या मिल रहा है, इसका भी वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो Q बाय क्या लिखा हुआ है
टी बटे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर प्लस इसका वैल्यू रखिए तो क्यू बटे क्या हो जाता है इसका मान, क्यू बटे ए ना होगा इसका मान, और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। अब इसका कॉमन कर लीजिए, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है क्यू फिर ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट बचा क्या आपके पास टी बटे एप्सिलॉन आर प्लस उसके बाद डी माइनस टी, यही बचा ना। तो यही वैल्यू होता है, ये किसका वैल्यू हुआ आपका वोल्टेज निकला, क्या निकला ये तो वोल्टेज निकला। लेकिन आपको निकालना क्या है संधारित्र की धारिता, चूंकि हम लोग Q बराबर पड़े हैं सी बी, यहाँ से यदि हमें C निकालना हो तो Q बटे क्या करना पड़ेगा V, तो Q का वैल्यू रहने दीजिए और V का वैल्यू देखिए क्या निकला, यही निकला है ना। तो Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी बटे एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी, ये Q से Q का काम खत्म क्या, तो C बराबर इसको ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर नोट करिएगा। तो ये हो जाएगा C बराबर क्या ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर भागेगा क्या तो ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया ऊपर बटे क्या हो गया टी बाय एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस क्या हो गया टी हो गया। यही हुआ संधारित्र की धारिता, कब जब इसके बीच में कोई टी मोटाई का प्लेट रखा हो तब, ठीक है ना।